नमस्कार दर्शकों, कांगड़ा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निवारण के साथ उनकी मांगों के अनुरूप सभी क्षेत्रों का संतुलित व समान विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संकट के बाद अब प्रदेश सरकार मजबूत स्थिति में है और विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर अमली जामा पहनाया जाएगा। कृषि मंत्री आज रविवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सूरियां तथा कोटला में जन समस्याएं सुनने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता संभालने के पश्चात कांग्रेस सरकार के समक्ष कई चुनौतियां आई, जिनमें पिछले वर्ष बरसात में आपदा और राजनीतिक चुनौती प्रमुख थी, जिनका सामना प्रदेश सरकार ने मजबूती से किया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया है। बच्चों, महिलाओं, किसानों व बागवानों सहित प्रत्येक वर्ग के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। चंद्र कुमार ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय से नगरोटा सूरियां की प्रमुख सड़कें दयनीय स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में ज्वाली विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। कांगड़ा न्यूज लाइव के लिए नगरोटा सूरियां से रक्षपाल दीवान। क्योंकि वर्तमान सरकार को भी 1.5 साल और इस 1.5 साल में हमने कोई 4 चुनाव जो है वो लड़े। बाई इलेक्शन हुए, उसके बाद पार्लियामेंट चुनाव आए, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए और ये सारा वक्त हमारा जो है वो चुनावों में चला गया। जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लग जाती है, सरकारी मशीनरी काम नहीं करती। सारा जो हमारा सिस्टम है आचार संहिता की वजह से विकास की जो गति है वो कम और बीच में इस बार बरसात जो है वो ऐसी ही है, लेकिन जो पिछली बरसात हुई है उसमें बहुत नुकसान हुआ है। लोग के घर चले गए और कुल्लू, मनाली, मंडी बड़े बड़े पुल जाके और ब्यास नदी का इतना ओवर रूप मैंने नहीं देखा कि मेरे अपने विभाग के ग्राउंड के करीब सारे वहां के मंडियां मार्च हुई और बड़ी तत्परता से हमारे मुख्यमंत्री जो है लोगों का जो है वो रुकती घड़ी में वो खड़े हुए। हमें भी अपने नाम क्षेत्र में बहुत सा इलाका है, नगरोटा सूरियां से कोटला और वो सारे पहाड़ी के ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी फिल्म की शूटिंग और बड़ी तत्परता से हमने काम किया, रिलीफ दिया। तो ये जो विलंब है 1.5 साल का है, इसमें प्राकृतिक प्रकोप भी है और हमारे पैदा की हुई प्रकोप भी। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक न भारतीय तो दोबारा चुनाव बनाते, अगर आजाद उम्मीदवार जो है वो अपने पांव पर खड़ा रहता तो 3 साल और एमएलए से करने वो भी पाता। तो उनकी सोच ये थी कि जिस चुनी हुई सरकार को हम गिराएं, लेकिन सरकारें ऐसे नहीं देखती हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये कार्यक्रम रहा है कि जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारें उनको गिराओ और इसका घनौना काम जो है वो कर्नाटक से शुरू किया। कर्नाटक में उन्होंने सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार गिराई और इनका सोच ये भी थी कि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी गिराएंगे, लेकिन उनके मसूदे जो थे वो मान गया। मुझे बने उनका तो अपना छाई मारा तो कांग्रेस हमारा तो सभी के प्रति प्यार है और
ये हम इसकी भी बड़ी सराहना करते हैं कि ये बड़ा दमदार आदमी था, फबल का दिलबाग सिंह ठाकर। तो सभी को डराता था कि इसका आगे था वो शेर का था और पीछा जो था वो शेर का नहीं था। आगे डराता था, पीछे कुछ नहीं था। तो कोई बात नहीं है, हम सब लोग इसी सिस्टम में राजनीति में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे प्रयास में गरीब को आसमें की हमारी से होनी चाहिए ताकि हम अपना काम करते रहें और ईमानदारी निष्ठा से करें। अभी मेरी एक बैठक जो आपको पोखरा में, तो मैं एक बार फिर आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। आप लोग आए और जो जिनके काम है वो मुझे बता दें।